चक्कर नहीं लगा हुआ था मेरा भी, बट अल्लाह ताला का शुक्र है 10 अक्टूबर को ये कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। मेरा ख्याल है कोई हफ्ता या दिन ऐसा नहीं जिस पे ये ख़ास तौर पे जो स्पोर्ट्स के हमारे रिपोर्टर हैं वो तो हर दूसरे दिन, हर दिन, तीसरे दिन ज़रूर आते हैं यहाँ पे, और बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि इसके स्टेडियम की अपडेट्स भी दे रहे होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। बड़ी उम्मीद है हमें कि इंशाल्लाह ताला दिसंबर की 20-25 तारीख तक हम इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल कर लेंगे। तो आप हिसाब लगा लें 2.5 महीने 75 दिन में अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम इसको मुकम्मल करेंगे। उसके बाद फिनिशिंग का काम होगा, वो डेफिनेटली थोड़ा साथ साथ चलता रहेगा। ऑलरेडी शुरू भी हो गया फिनिशिंग का काम, लेकिन मेन कंस्ट्रक्शन हमारा टारगेट है 15 से 20 दिसंबर 25 दिसंबर के दरमियान कर लें। कैपेसिटी अभी हम इसकी टोटल काउंट कर रहे हैं, लेकिन 35 से 40 हज़ार के दरमियान इसकी कैपेसिटी चली जाएगी। और अभी कुछ लोग हमने आधा सीढ़ियाँ लगी हैं, अभी और लगनी है। तो आप जब उधर जाके व्यू देखेंगे, कुछ ने तो अभी देखा है, तो एक स्टेडियम का व्यू फ़र्क हो गया है, और जो ही चाहते थे हम कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो जाए। बाकी इंशाल्लाह ताला चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में भी दिन थोड़े रह गए, तो उसकी तैयारी हमारी साथ साथ जारी है। हम मुसलसल उस पर दिन रात काम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में होगी, और जो बेस्ट होगा पाकिस्तान के लिए वो हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो बड़ा एक अहम काम है आपका, और यकीनी तौर पर अब चूँकि व्यू भी बेहतर हो गया है, लेकिन सर ये बताइएगा कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि वो भी साथ हो जाती जो रह गई हैं? पिंडी का स्टेडियम, अगर मुझे थोड़ा सा पहले आइडिया होता उसका कि उसकी स्ट्रक्चर की रिपोर्ट इतनी ख़राब आनी है और वो महीना डेढ़ में ना हम लोग ना ज़ाया करते, तो हम नया स्टेडियम बना। ये प्रैक्टिकली मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ख़ास तौर पे, ये स्टेडियम नया बना है, सिवाय एक इसकी जो लाल दीवार है बाहर की आउटर वॉल, उसके अलावा प्रैक्टिकली सारा स्टेडियम नया बना है। तो अगर ये वाला स्टेडियम नया बन सकता था है तो पिंडी वाला भी बन जाता। क्योंकि आगे इजलास होने जा रहा है 29 को, परसों और कल। जी, आपका स्टांस था कि हाइब्रिड मॉडल हम कबूल नहीं करेंगे, गवर्नमेंट की जानिब से भी कहा गया, क्या उसी स्टांस पे हम लोग अभी कायम है? यही हम लेके स्टांस जो मीटिंग में जाएंगे, या कोई हम ऐसी स्टांस लेके जाएंगे और हम पाकिस्तान के लिए बेस्ट लेके निकलेंगे बाहर इंशाल्लाह ताला। चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर काफ़ी एम्बिग्विटी है, मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे भी किए जा रहे हैं कि शायद आईसीसी ने पीसीबी को ऑफर किए पैसों की कि आप हाइब्रिड मॉडल मान जाए और हम मजीद पैसे आपको दे देंगे। तो पीसीबी का इसके हवाले से सॉलिड स्टांस क्या है, और क्या बैकडोर डिप्लोमेसी भी हमारी जारी है इस हवाले से? क्योंकि अगर वोटिंग की बात आती है तो वहाँ पर हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? देखें, इसलिए मैंने कहा कि सारी सिचुएशन देख के और बेस्ट चीज़ लेके निकलेंगे इंशाल्लाह। ये मेरा आपसे वादा है कि हम वो कोई ऐसी, और मेरे डेफिनेटली गवर्नमेंट को अभी हमने अपडेट करनी है, चीज़ें कुछ की हैं, कुछ करनी है। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे कि खाली बस पैसों की बुनियाद पे बिक जाएं कि ये कर लें, ऐसी चीज़ कोई नहीं होगी, ना होनी है। लेकिन जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा वो करके निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, दो हफ्ते पहले पीसीबी ने आईसीसी को एक लेटर लिखा था जिसमें वजूहात पूछी थी कि इंडिया क्यों नहीं आना चाहता, जिक्र वजूहात। अभी तक उस लेटर का कोई रिस्पांस आईसीसी की तरफ से आया? पीसीबी और आईसीसी के दरमियान अभी तक कोई इस चैंपियंस ट्रॉफी के मॉडल के ऊपर कोई निगोशिएट हुई? हमारा मुसलसल आईसीसी से रब्ता है। मेरी आईसीसी के चेयरमैन से मुसलसल बातचीत जारी है। हमारी टीम बैठ के उनसे बातचीत भी कर रही हैं, और हम पाकिस्तान के मुफाद में और पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में जो बेस्ट चीज़ होगी वो लेके निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम स्टांस में बड़ा क्लियर हैं, लेकिन हमें विन विन होके निकलना है, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि कौम मायूस नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। 29 को होने जा रही है आईसीसी का मेंबर और आईसीसी का इजलास, उसमें जो मेंबर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स, अगर वो वोटिंग पाकिस्तान के हक में नहीं करते तो क्या उसके बाद क्या हम हाइब्रिड में, चूँकि आपने कहा है कि हमारा वही स्टांस है कि हम हाइब्रिड में नहीं जाएंगे, क्या हम अपनी मेज़बानी किसी को सौंप देंगे या उस टूर्नामेंट में शिरकत नहीं करेंगे? हम पाकिस्तान के लिए बेस्ट लेके निकलेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो होगा पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा। हम अपने स्टांस में अभी भी क्लियर हैं कि ये नहीं हो सकता कि हम जाके इंडिया क्रिकेट खेलें और इंडिया नहीं खेले यहाँ आके, ये नहीं हो सकता। तो जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा,
और हम उसमें आईसीसी को बड़ा क्लियर बता चुके हैं। आगे जो फाइनल बोर्ड मीटिंग में होता है वो आपको आगाह कर देंगे। सर आपका स्टांस काफ़ी क्लियर है और बड़ा पावरफुल भी स्टांस है, लेकिन अगर जो 29 नवंबर को मीटिंग होनी है उसमें रिजल्ट कुछ हमारे हाथ में नहीं आते और गवर्नमेंट आपको अगर कह दे कि आप मुल्की मुफाद की खातिर हाइब्रिड पे चले जाएं, तो क्या पीसीबी को ये फैसला कबूल होगा? लेकिन जो गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट है, डेफिनेटली जो भी बोर्ड होगा, फैसला होगा, मुझे गवर्नमेंट के पास लेके जाना है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट चीज़ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए हो। हम इस चीज़ में बहुत क्लियर हैं कि ये नहीं हो सकता कि हम जाके इंडिया क्रिकेट खेलें और इंडिया यहाँ आके क्रिकेट ना खेले। इस चीज़ में हम बहुत क्लियर हैं। फिर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की वहाँ मायूस नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। बीसीसीआई ने आईसीसी को जवाब दे दिया कि उनको किन तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है पाकिस्तान ना जाने का, जो वो रीज़न दे रहे हैं पाकिस्तान ना जाने की। वो रीजन क्या दिए अभी तक उन्होंने? कोई रिटर्न लिख के दिया है? इन राइटिंग कुछ नहीं हुआ, जो कुछ है ज़ुबानी बातचीत हो रही है। अगर हाइब्रिड मॉडल कबूल किया जाता है तो इंडिया के साथ दूसरी जगह पे जाके खेलेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, अब 2 दिन रह गए, जो होगा पाकिस्तान के लिए बेस्ट करके निकलेंगे। लेकिन फिर दोबारा एक बात साथ साथ कह रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान इंडिया जाके खेले और इंडिया यहाँ आके ना खेले। तो जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा। 2 दिन रह गए हैं 29 नवंबर में, 2 दिन रह गए 29 नवंबर में। 1 दिसंबर को जे शाह साहब आईसीसी की चेयरमैनशिप संभाल लेंगे, तो कोई हमें खतरे वाली बात तो नहीं हमारे लिए अगर वो आगे? 5 दिसंबर को वो चार्ज ले रहे हैं, तकरीब हो रही है, और मुझे ये उम्मीद है कि वो बीसीसीआई से जब आईसीसी में जाएंगे तो वो आईसीसी के मुफाद को और इंटरनेशनल क्रिकेट के मुफाद को देखेंगे और देखना चाहिए। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि चाहे वो कोई भी शख्स हो, लेकिन जब कोई पोजीशन पे होता है तो उसको उस हिसाब से अपनी पोजीशन देख के फैसले करना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है, अभी नहीं पता मुझे। अगर जा सका तो जाऊंगा, आईसीसी ने कहा है, मैं लेट्स सी क्या होता है। बोर्ड मेंबरान से रास्ते में है कि वोटिंग अगर होती है कि कोई हमारे साथ खड़ा होगा, या वो पैसे की बुनियाद पर इंडिया के साथ खड़े होने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि आईपीएल भी देगी, दीगर भी, बस हर बंदा अपना अपना मुफाद देखता है। एक सिर्फ नोटिस में बात लानी है इस क्रिकेट सेट के ओवरसीज पाकिस्तानी को जो सक्सेशन के इश्यूज हैं ना, अभी क्रिकेट की बात कर लें। सर ये बताइए का जो है वो कल फैसला होगा, श्रीलंका ए का जो दौरा है वो श्रीलंकन टीम वापस चलेगी, उनके साथ क्या मामला हुए, क्या बातचीत हुई कि कोई शहर हो सकता था चेंज हो जाए, कराची मैच हो जाए, मुल्तान में हो जाए, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई कि उसको? ये तो अब उनसे पूछे ना जिन्होंने वो सारे, मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन पॉलिटिक्स, बट ये है कि ये तो उनसे पूछे जिसकी वजह से नुकसान होता है सारा का सारा। बहुत शुक्रिया है। सीबीआईसी पे प्रोपेगेंडा कर रहा है जो श्रीलंका की टीम वापस गई है, इसकी पॉलिटिक्स उनको क्या आके देख लें, सारा पाकिस्तान पुरअमन है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बातें कोट करनी तो मैं भी फिर 10 चीज़ें कोट कर दूंगा उनको। थैंक यू।